गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी अपने घर में रहते हुए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बेटा जी, सबसे पहले यही है कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब पढ़ाई की बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो अविकारी पदों के बारे में हमने शुरू किया हुआ है। तो उसमें से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के बारे में हम जान चुके हैं। आज मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगी वो पद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय नाम से ही इसका पता चल रहा है आपको। विस्मय यानी आश्चर्य, हैरानी का भाव। मतलब ऐसे भाव जो हमारे मन से या हमारे मुख से अचानक निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इनका कोई कोशीय अर्थ नहीं होता, मतलब शब्द कोश में इनका ऐसा कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारे मन के भाव होते हैं, जो जैसी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उसके अनुसार ये हमारे मुख से निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आश्चर्य का भाव हो गया, घृणा का हो गया, हैरानी का हो गया। ठीक है, कोई खुशी की बात है, हर्ष सूचक हो गया, घृणा सूचक हो गया। ठीक है, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे भाव जो है वो हमारे किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में। ठीक है, तो अब इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे थोड़ा सा कि विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारे मन के भाव होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार सामने आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है निपात। ठीक है, निपात जो है वो भी अव्यय में ही आता है। निपात जो है वो किसी शब्द पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तो हम कहें राम दिल्ली जाओ। ठीक है, एक हम कहते हैं राम ही दिल्ली जाए। तो ये जो ही यहां पर आया है ये क्या है, निपात है। मतलब किसी शब्द पर जोर देने के लिए, उसके अर्थ पर जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा अविकारी पदों का जो पाठ है वो आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैंने एक एक करके आपको सबके बारे में बताया है, तो जो वीडियो है उसमें नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप अविकारी पदों का परिचय जो है पूरी तरह से उसमें कंप्लीट भी एक साथ देख सकते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया है। ठीक है, तो आज जो हम जानेंगे वो विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात के बारे में। ठीक है, तो आइए अब अपना पाठ शुरू करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय नाम से स्पष्ट है। विस्मय हैरानी, आश्चर्य के भाव। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, तकलीफ, दुख आदि मनोभावों को, मनोभाव यानी मन के भाव को व्यक्त करने वाले, बताने वाले पद क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक पद कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, उफ, ओह आदि। मतलब ये सारे जो पद हैं वो हमारे मन के भावों को बता रहे हैं। और दूसरी इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में जब हम इसको लिखते हैं तो वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। इन पदों के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद इन पदों का कोई कोशगत, मतलब कोशगत यानी डिक्शनरी जैसे होती है हमारी शब्दकोश में, कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये केवल मनोभावों को यानी हमारे मन के भावों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं तथा वक्ता के मुख से अचानक उच्चरित हो जाते हैं। मतलब जो भी कोई बोलने वाला है उसके सामने एकदम से ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है या कोई एकदम से ऐसी घटना हो जाती है तो उसके मुख से अचानक ही ये जो शब्द हैं वो निकल पड़ते हैं। ठीक है, अब इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें विस्मय का भाव हो, हैरानी का भाव हो। नीचे कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों तथा उनके द्वारा व्यक्त मनोभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब नीचे जैसे विस्मयादि बोधक अव्यय बताए हैं मैंने आपको, और साथ ही उससे हमारे मन में आने वाले भाव। ठीक है, जैसे अरे, ओ, हाँ, क्या,
इससे कैसे भाव आएंगे? विस्मय के, आश्चर्य के, वाह क्या खूब, लाजवाब, हर्ष का, आनंद का, हे, ए, ओ, अजी, संबोधन, आह्वान, बच के, हट के, सावधान, चेतावनी का। ठीक है, शाबाश, सुंदर, बहुत खूब, प्रशंसा का, तारीफ का, उफ, ओह, हाय, हाय राम, शोक का, पीड़ा का, ग्लानि का, छी, हट, धिक, घृणा का, तिरस्कार का, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, सहमति, स्वीकृति। तो यहां तक आपने जाना कि विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या है और इससे हमारे मन में आने वाले कौन कौन से भावों का हमें पता चलता है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण द्वारा ये बात समझाना चाहूंगी। जैसे कोई भी अच्छी चीज होती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। ये हमने क्या की? सामने वाले की प्रशंसा की, तारीफ की उसकी हमने, ठीक है। इसके बाद छी, कितनी गंदी जगह है, तो ऐसे छी, कितनी गंदी जगह है, इससे हमें किसका, कौन से भाव आएंगे हमारे मन में? घृणा के, तिरस्कार के, ठीक है। इसी तरह से अगर हम हर्ष का, खुशी का ले, वाह आज तो कमाल हो गया, मतलब खुशी, मन का भाव। तो ये सारे जो भाव हैं हमारे, वो किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। और इस तरह से हमें इनके बारे में पता चलता है कि विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब क्या है। विस्मय यानी हैरानी, आश्चर्य, हर्ष, खुशी, घृणा, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब भावों का हमारे मन में आना, और उनको हम इन अव्यय के द्वारा प्रकट करते हैं। जो भी हमारे मन के ये भाव हैं, इनको हम इसके द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे आपको यहां तक समझ में? आगे है अब हमारा निपात। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, कौन से शब्द हैं ये? जो किसी भी पद, ठीक है, या पदबंध, पदों में बंधा हुआ, इसके कोई भी पद है उसके बाद लगकर उसके अर्थ में या तो वो विशेषता लाएंगे या किसी प्रकार का बल लाते हैं, एक विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं। और हिंदी के प्रमुख निपात कौन कौन से हैं? ही, भी, तक, तो, मात्र, भर, ये है निपात। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर हम वाक्य बोलेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि किस शब्द पर, ठीक है, किस पद पर निपात के द्वारा बल दिया गया है। जैसे अगर हम एक सीधा सा वाक्य बोले, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ये वाक्य है। अगर हम इसे कहते हैं मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर जाना है, तो इसमें जो तो है वो क्या है? निपात है। मुझे सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार्य। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई भी आएगा, अगर हम सिंपल साधारण रूप में बताएं तो भी वैसे आएगा। ये तो चलो इसका पद परिचय हो गया। वैसे अगर हम समझने के लिए भी करें तो किस तरह से, मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर हम ये वाक्य देते हैं मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, और अगर उसमें जब हम भी का प्रयोग करते हैं, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, तो यहां पर ये भी किसके लिए प्रयोग हुआ? मैं पर बल देने के लिए। तो इस तरह से जो निपात होते हैं उनका काम क्या होता है? किसी भी पद के बाद में लगकर उसको बल प्रदान करना। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? अब आगे आता है निपात का पद परिचय कैसे दिया जाता है। अब एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया, मुझे तो घर जाना है, इसका तो, इसमें तो जो है वो है निपात। इसका पद परिचय हमें कैसे देना है? निपात। ठीक है, मुझे सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार्य। तो इस चीज का हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो निपात है ही, लेकिन ये किस पद पर बल दे रहा है वो भी हमें साथ में लिखना है। ठीक है।